वेलकम टू जीके वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं हम, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न। देखिए, हम आपसे एक बात बता दें, झूठे दिखावे हमें नहीं आते हैं। बहुत बड़ा हमारा सेटअप नहीं है, बहुत बड़ी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चला पाते हैं हम, हमारे पास कैमरे नहीं हैं, इतना कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, जो कोर्स हम आपको कराते हैं, जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में जीके वर्ल्ड के सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि हम दिखावा नहीं करते, हम आपको वो प्रोवाइड कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप ना माने तो एग्ज़ाम में आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट जीके वर्ल्ड के सिलेक्ट हैं। उनके कमेंट्स हमारे पास रेगुलर आते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी दिखावों से दूर रहें और अच्छी पढ़ाई के लिए, एकदम शुद्ध और साधारण पढ़ाई के लिए जीके वर्ल्ड के साथ बने रहें। हम आपसे वादा करते हैं, जो कुछ हम आपको कराते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की परीक्षा में हिंदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा अगर आपको पास करनी है तो हिंदी के इस लेवल के क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे। यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, जेल वार्डन पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, फायरमैन परीक्षा देनी है और घुड़सवार परीक्षा भी देनी है, और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा भी देनी है। लगभग थोड़ा सी मॉडरेट और थोड़ा सी इजी हिंदी होती है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको दोनों ही टाइप के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम फिर कहेंगे, झूठे दिखावो, फालतू की दुनियादारी से दूर रहें, बस पढ़ाई करिए। बेस्ट वीडियो को हम प्रोवाइड कराते हैं आपको, बस टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन करा रहे हैं, आप अगर पढ़ते जाएंगे तो आप पुलिस परीक्षा में ज़रूर सिलेक्ट होंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का पहला ही क्वेश्चन आपको देख रहा है कि छायावाद के प्रवर्तक थे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा निम्नलिखित में कौन सी रचना नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मे, अपने में ही एक अलग टाइप के राइटर थे ये, और इन्होंने बहुत कुछ दिया है हिंदी साहित्य को, आधार स्तंभ भी कहलाए हैं ये छायावाद के। तो आपको 4 रचनाएं इनकी दी जा रही सामने। एक है, आप इसमें से कोई एक ऐसी रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने नहीं लिखी है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं अच्छे से तो इसका कमेंट करिए, और नहीं समझ पाएँ तो हम इसको ज़रूर समझाएंगे आपको। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन बताते हैं, बहुत ही बेसिक से आप पढ़ाई करिए, बहुत ही अच्छे से आप जो है अपनी सीट पक्की कर लेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। तो ठीक है, क्या बोल रहे हैं, छायावाद के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ पर 4 रचनाएं दी जा रही हैं, इसमें से 3 रचनाएं इनकी हैं, बट कोई एक ऐसी रचना है जो इनकी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि परिमल, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है परिमल। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल। अयोध्या का उद्धार, महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, बट परिमल जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जो कुछ बोलते जा रहे हैं वो भी आप याद करते चलिए। परिमल भी बहुत बार पूछी जाने वाली रचना है, आपको याद रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अयोध्या का उद्धार, महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक बहुत बार पूछा जाता है, प्रेम पथिक किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होता है एक क्वेश्चन। बताइएगा ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, और ऐसे क्वेश्चन हम इसलिए लेते हैं जिससे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करें, तैयार करा सकें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी रचना है जो प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखी गई। अगर हम पिछली उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की एनालिसिस करें तो जयशंकर प्रसाद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी कारण हम यहाँ पर कुछ हिंदी साहित्य के स्पेशली क्वेश्चन में इनको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी रचना है जो प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा नहीं लिखी गई। तो देखिए, हम आपको बता दें, पतझड़। देखिए, पतझड़ ही है। बहुत से लोग कहेंगे सर क्या स्पेलिंग इनकरेक्ट होगी, नहीं, पतझड़ नहीं है, पतझड़ ही है। ये हिंदी साहित्य की ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित, लेकिन ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है पतझड़। आपको याद रखना होगा कि करुणालय, कामायनी और कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कामायनी याद रखिएगा महाकाव्य है, बहुत बार पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा कौन सा महाकाव्य है, तो याद रखिएगा कामायनी। और करुणालय, कामायनी और कानन कुसुम ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, बट पतझड़ जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन से कवि या फिर कवयित्री हैं जो राष्ट्रवादी संस्कृति काव्यधारा से संबंधित है। थोड़ा सी मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए।
लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े से मॉडरेट, थोड़े से इजी क्वेश्चन। क्या बोले हैं, निम्नलिखित में कौन से कवि या फिर कवयित्री हैं जो राष्ट्रवादी संस्कृति काव्य धारा से संबंधित हैं? तो आपको याद रखना है उपयुक्त सभी, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और सिया राम शरण गुप्त, ये तीनों ही लोग क्या है, राष्ट्रवादी संस्कृति काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन हिंदी प्रयोगवादी काव्य धारा से कवि नहीं हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि नहीं हैं आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, बट थोड़े से इजी, थोड़े से टफ क्वेश्चन आपको करने होंगे, तभी आप फुल स्कोर कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन हिंदी प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा जाता है। आपको याद रखना है धर्मवीर भारती, मुक्ति बोध, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, ये प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, लेकिन धर्मवीर भारती प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि नहीं कहलाते, क्योंकि ये नई काव्य धारा के कवि कहलाते हैं। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि जो नहीं हैं वो धर्मवीर भारती हैं। मुक्ति बोध, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, नाम याद रखिएगा इनका, बहुत बार पूछे जाते हैं। मुक्ति बोध प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं ये सब लोग। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में किसके आगे उचित मिलान नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में किसके आगे उचित मिलान नहीं है? बताइए भाई। तो देखिए, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है, प्रथम उपन्यास माना जाता है हिंदी का, बिल्कुल सही है ये। चंद्र प्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है, ये भी बिल्कुल ठीक है। चंदन और पानी भवानी प्रसाद का उपन्यास है, बिल्कुल सही है। बट तितली बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास नहीं है। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर, यही तो बोला गया ना उचित मिलान ना हो। तो तितली बाण कृष्ण भट्ट का उपन्यास नहीं है, क्योंकि तितली जो उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगर हम बाल कृष्ण भट्ट की बात करें तो इनका बहुत ही फेमस उपन्यास है 100 अजान एक सुजान, ये इनका उपन्यास है। बट तितली नहीं है, क्योंकि तितली जयशंकर प्रसाद का बहुत ही फेमस उपन्यास है। तो यहाँ पर ये उचित मिलान नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठेठ हिंदी का ठाट नामक उपन्यास निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ठेठ हिंदी का ठाट नामक उपन्यास निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया? पढ़ाई से मतलब रखने वाले स्टूडेंट यहाँ पर ज़रूर रहें, क्योंकि हम स्टडीज़ कराते हैं, हम पढ़ाई कराते हैं और आपको सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके दिखावे से दूर रहें, झूठे वादों से दूर रहें, बेमतलब की नौटंकियों से दूर रहें, बस पढ़ाई करें। क्या बोले हैं, ठेठ हिंदी का ठाट नामक उपन्यास निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है लिखा गया है? बहुत ही फेमस उपन्यास है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है हरिऔध के द्वारा लिखा गया है ठेठ हिंदी का ठाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि इरावती निम्नलिखित में किस साहित्यकार का एक अधूरा उपन्यास है? उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में कम से कम 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। इरावती निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का अधूरा उपन्यास है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस वीडियो का मेरे हिसाब से आप लोगों को आता भी होगा इसका आंसर, अगर नहीं आता तो भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी आप लोगों को। इरावती निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का उपन्यास है? तो आपको याद रखना है अधूरा उपन्यास कहा जाता है ये। जयशंकर प्रसाद जी इस उपन्यास को अपना पूरा नहीं कर पाए, तो उससे पहले क्षय रोग से ये पीड़ित थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में जो है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित उपन्यास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित उपन्यास है, हिंदी साहित्यकार हैं, बहुत बड़ी है। और बताइए इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? कृष्णा सोबती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। जिंदगी नामा, मित्रों, मरजानी और सूरजमुखी, ये तीनों ही उपन्यास जो है वो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है वीडियो? अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। हम सब के लिए दुआ करते हैं आप सब लोग सिलेक्ट हो, अच्छे से पढ़ाई करें, आप सबके घर में नौकरी आए, सब लोग अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जिए। बट करना क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, बस सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। देखिए, इस तरह के प्रश्न रखने का हमारा मेन मकसद होता है कि छोटी सी वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करा दें। तो बताइए भाई, किसके आगे उचित मिलान नहीं है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखित रचना है, बिल्कुल सही है। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर की रचना, बिल्कुल सही है। कायाकल्प और देवरानी जेठानी की कहानी, इन दोनों ऑप्शंस में आपको चॉइस करना है। तो आपको हम बता दें, देवरानी जेठानी कहानी पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखी है, भी बिल्कुल सही है। बट कायाकल्प जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित रचना नहीं है। आपको याद रखना है कि कायाकल्प जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, क्योंकि ये रचना है मुंशी प्रेमचंद्र की, तो यहाँ पर ये उचित मिलान नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रानी केतकी की कहानी के लेखक निम्नलिखित में कौन है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, लगभग लोगों को आता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुंशी इंसाल्लाह खां है इस रचना के लेखक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सतमी के बच्चे निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की कहानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि सतमी के बच्चे क्या है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है। तो आपको याद रखना है कहानी है सतमी के बच्चे। अब पूछा जा रहा है कि किस साहित्यकार की रचना है। भाई सतमी के बच्चे बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन भी, भाई बताइए। तो आपको याद रखना है सतमी के बच्चे राहुल सक्रात्यायन की रचना है। ठीक है, सतमी के बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीर रस की प्रधानता रखती है अपनी रचना में ये कवित्री, और बहुत बार इनकी रचनाएं पूछी भी जा सकती है। ठीक है, तो बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना जो है इसमें से कौन सी नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। लहरों के राजहंस मोहन राकेश की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना नहीं है। झांसी की रानी, बिखरे मोती और पापी पेट, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बट लहरों के राजहंस जो रचना है ये किसकी है, मोहन राकेश की रचना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में किसके आगे उचित मिलान नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई, बताइए निम्नलिखित में किसके आगे उचित मिलान नहीं है। ऐसे प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में आप सिलेक्ट हो गए। हिंदी के ये बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बताइए निम्नलिखित में किसके आगे उचित मिलान नहीं। देखिए आषाढ़ का एक दिन होगा, ये 8 नहीं होगा, ये 1 होगा। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की रचना है। सुनहरा सांप और मलबे का मालिक, ये दोनों क्वेश्चन में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो आपको याद रखना है कि मलबे का मालिक जो रचना है वो कमलेश्वर की नहीं है, ये रचना है मोहन राकेश की। सुनहरा सांप जयशंकर प्रसाद की रचना है, बट मलबे का मालिक कमलेश्वर की रचना नहीं है, क्योंकि ये मोहन राकेश की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य का प्रमुख आलोचक माना जाता है। प्रमुख आलोचक की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, समझिए। हिंदी साहित्य का प्रमुख आलोचक माना जाता है। देखिए यहाँ जो चारों लोग लिखे हुए हैं वो चारों ही हिंदी साहित्य के आलोचक माने जाते हैं, बट प्रमुख आलोचक की बात करी जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख आलोचक माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई, बताइए निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। देखिए गेहूं और गुलाब, राम विच वेनीपुरी, बिल्कुल ठीक है। मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय, बिल्कुल ठीक है। मेरी जीवन यात्रा, राहुल सक्रात्यायन, बिल्कुल सही है। मेरी आत्म कहानी, दयानंद सरस्वती की नहीं है आत्मकथा। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। मेरी आत्म कहानी दयानंद सरस्वती की आत्मकथा नहीं है, ये आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। अगर हम दयानंद सरस्वती की आत्मकथा की बात करें तो वो है स्वचरित आत्मचरित। ठीक है, बट यहाँ पर है क्या, मेरी आत्म कहानी। तो ये जो आत्मकथा है ये किसकी है, बाबू श्याम सुंदर दास की है, ना कि दयानंद सरस्वती की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठेले पर हिमालय निम्नलिखित में किसका एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। ठेले पर हिमालय निम्नलिखित में किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है।
लगभग लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। धर्मवीर भारती का है ठेले पर हिमालय। आप मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। थोड़े से मॉडरेट लेवल के हिंदी के क्वेश्चन है, बट बाबू टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ये सब क्वेश्चन हम आपको रटा देंगे। और जब एग्ज़ाम में जब देने जाओगे एग्ज़ाम ना, तो फिर आपको लगेगा कि कितना अच्छा आपको पढ़ाया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन जब आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। टेंशन नहीं ले रहे हैं, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उसका चयन करें जिसके आगे उचित मिलान ना हो। भाई बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समय हम आपको देंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझिए और फिर इसका आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे उचित जिसके आगे उचित मिलान हो, मतलब किसके आगे सही मिलान है। तो देखिए उपयुक्त सभी, क्योंकि 5वें पैगंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। साहित्यकार की आस्था महादेवी वर्मा की रचना है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, यानी उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रखती हैं। बहुत ही गर्व से इनको जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा विख्यात रही हैं ये कवित्री। तो बताइए कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है कौन सा। तो याद देखिए, जितने भी लिखे हैं सब इन्हीं के लिखे हैं। अतीत के चलचित्र पहला था, दूसरा था स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी तीसरा, क्षणदा चौथा और पांचवा था स्मारिका। ये सभी स्मरण जो है ये महादेवी वर्मा जी के ही हैं। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में पुरस्कार किसकी कृति है। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन भाई, पुरस्कार किसकी कृति है, बताइए इसका आंसर। नोट्स बनाइए अच्छे से, क्वेश्चन को एक जगह बारीकी से समझ के लिख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं आपको ये क्वेश्चन। पुरस्कार किसकी कृति है, तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद की कृति है पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कवि वचन सुधा, तो आपको याद रखना है मासिक पत्रिका है ये, इसका संपादन जो है किसके द्वारा किया जाता था, यह आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पिछली परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मासिक जो है पत्रिका है, जिसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्यन मार्तंड के संपादक थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए हिंदी का प्रथम जो है समाचार पत्र माना जाता है उद्यन मार्तंड, ठीक है। इसके संपादक आपसे पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए 30 मई को प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसी कारण मनाया जाता है क्योंकि ये जो उद्यन मार्तंड जो था ये समाचार पत्र था पहला, इसका जो प्रकाशन स्टार्ट हुआ था 30 मई से इसे स्टार्ट हुआ था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उद्यन मार्तंड के जो संस्थापक थे उसके बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है। पंडित जुगल किशोर थे इसके संपादक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, साप्ताहिक पत्रिका ब्राह्मण का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस शहर से होता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको याद रखना है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र, और इसका प्रकाशन पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर से होता है, तो आपको याद रखना है कानपुर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, लखनऊ से प्रकाशित होने वाला माधुरी पत्रिका के संपादक कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। लखनऊ से प्रकाशित होती थी माधुरी पत्रिका और इसके संपादक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन थे। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद थे, ठीक है। माधुरी पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बाबा नरहरि दास निम्नलिखित में किसके गुरु थे। बहुत ही बार पूछा था ये क्वेश्चन भी, बाबा नरहरि दास निम्नलिखित में किसके गुरु थे। तो आपको याद रखना है तुलसीदास के गुरु थे बाबा नरहरि दास, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से लखनऊ से प्रकाशित होने वाली तद्भव पत्रिका के जो संपादक कौन थे। तद्भव पत्रिका के संपादक थे अखिलेश। बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए निम्नलिखित में किसे बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहा जाता है। तो याद रखिएगा वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में किस साहित्यकार को आवारा मसीहा की उपाधि प्राप्त है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है भाई, इसका करेक्ट आंसर बताइए। आवारा मसीहा की उपाधि प्राप्त है,
बताइए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यार कहेंगे शतरंज चंद्र चट्टोपाध्याय को बोलते हैं आवारा मसीहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में किसे आधुनिक मीरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में किसे हिंदी का पाणिनि की उपाधि प्राप्त है। हिंदी के पाणिनि की उपाधि किसे प्राप्त है। तो यार क्या किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी के पाणिनि की उपाधि प्राप्त है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हलावाद से संबंधित हिंदी के साहित्यकार हैं। भाई बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हलावाद से संबंधित हिंदी के साहित्यकार हैं। तो यार कहेगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो ये था हिंदी का बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट, साहित्य के टॉप लेवल के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और हम फिर आपसे कहेंगे पढ़ाई करने के लिए जीके वर्ल्ड के साथ जुड़ जाइए, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।